हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कराएंगे जो 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसको मैं क्वेश्चन 1 से 150 के बीच में डिस्कस कराऊंगा। और ये आप लोग ध्यान देके देखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन रद्द होता है तो आप फिर से एग्ज़ाम लेगा तो शायद इससे क्वेश्चन मिलने की संभावना है। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल तथा कवक के मध्य सजीविता कहलाती है, तो इसको लाइकन को कहते हैं। 2, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष का अनुपात था, तो क्या था? 4.25 से लेकर 4.65 ये रेशियो में आया था, तो इसका अप्रोक्स बी मार सकते हैं, डी ए, यानी अप्रोप्रिएट आंसर बी है। नेक्स्ट, 4th, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है, तो 4th का आपका ऑप्शन बी यानी विशाल महासागरीय विस्तार। 5th, यह है रीजनिंग, निम्नलिखित में कौन सा आकृति दी गई है, तो विभिन्न है, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, 6 कैसे में सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग है, तो आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है, तो एक्स फलों के 42 रुपये की है, तो आप इसे इसको निकालेगा तो ऑप्शन इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, 7th ये रीजनिंग है, आप लोग देख लीजिएगा। 8, जो आसान रहेगा वो बताते चलूँगा, फिर आप लोग डिस्कस कमेंट बॉक्स में देंगे, डिस्कस करा दूँगा। 8, प्रश्नवाचक है 3 × 6 3 × 6 5 × 4 20 8 × 24 यानी 24 और 24 डी। 9, यदि दो संख्याओं का योग 36 है तो उनका गुणज 315 है, तब दोनों संख्या का निरपेक्ष अंतर क्या होगा, तो ये हो गया 15 + 21 36 हो गया। अगर इसको गुना करते हैं तो 315 आएगा, ये दोनों के अंतर कितना हो गया, तो 15 × 6 = 21 यानी 6। नेक्स्ट, 10 मैथ्स है, इसको हम a + b × a - b पे निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, a² - b² इसका फॉर्मूला होता है, तो a + b × कितना होगा, (24 + 36) यानी 100 और गुने 64 - 36 28 आएगा = 20z। इसको हम काटेंगे तो 140 आएगा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक ची के स्थान पे कौन सा आएगा, तो 7 × 14 14 × 28 और 28 × 56 और 56 × 112 होता है, तो यहाँ पे आएगा 28। नेक्स्ट, 12, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के उत्तरदायी है, तो CSO इसको है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 13, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाइलपुर के बंगा गांव में हुआ था। नेक्स्ट, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 15, वह सबसे छोटी संख्या बताई जिसमें 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 हो। तो आप लोग 25, 40, 56 का एलसीएम निकालिएगा और जिसमें भाग देने पर 13 शेषफल आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये आप निकालिएगा, ये बोला 16 का, यदि ए और बी मिलकर 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर 20 दिनों में काम पूरा करते हैं और बी अकेले 25 दिन में काम पूरा करते हैं, तो बताइए ये अकेले कितना दिन में होगा। इसका एलसीएम 20 25 हो गया 100, बी 2500 और 2500 100। ए + बी की क्षमता 5 है, बी के अकेले की क्षमता 4 है, तो ए का 1 हो गया, ये 4, दोनों मिला के क्षमता 5 है, 5 आ गया। अब करा कितना 100 काम था, एक कितना दिन में, 100/1 यानी 100 दिन में करेगा। नेक्स्ट, 70 का दिया, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका 17 का आंसर ये हो गया, लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट, 18 का देखिएगा 4 है 3.5, इसको हम 7/2 लिख सकते हैं, अनुपात और 2/5, इसको हम 4 के 2 × 2 7/2 लिख सकते हैं, इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2/5, ये तो 2 से 2 यानी 7:5 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। विषम चुनिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29
अगस्त को। नेक्स्ट 21 भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो 21 का बी यानी डट्टन ने किया था, 1889 ईस्वी में किया था। 22 बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर पता मेरे को नहीं है। नेक्स्ट ये भी बना लिए 23 मैथ से, ज़्यादा कोई खास नहीं है। अभी बना 24 150 से छोटी, तो 150 से छोटी 149 हो गया। प्राकृतिक संख्या 1 और 149/2 यानी 75 आंसर आएगा इसको। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चीज विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जमना तो ठोस, तो पिघला क्या, तो पिघलना क्या होगा, तरल। जमा देंगे तो ठोस होगा, पिघलेगा तो तरल बनेगा यानी फाटक। 26 इसका ऊपर का एलसीएम नहीं लेंगे तो 320 341 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट दिख रहा श्रृंखला में लुप्त संख्या बताना है, तो लुप्त संख्या देखिए 8 से 48, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 अब 8 से 48, और यहाँ पे तो 2 4 आएगा, 10 चौक 40 यानी 10 आएगा। 29 है कि विनियम नियम उपनियम तथा नियमावली बनाने के संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया। 29 का ए यानी अधीनस्थ विधायक समिति। नेक्स्ट है 30 किसी संख्या को 30% में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो क्या एक्स को मैंने किसी संख्या को 30%, इसका 30% निकालिएगा। अब जो आएगा इस संख्या को एक्स इतना में जोड़ने पर, नहीं सॉरी, किसी संख्या एक्स मानो उसको 30% जोड़ने पर यानी 30% जोड़ने पर को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आपको निकालिए वो संख्या किसी को मान लीजिए, उसको 30% का 49 जोड़िएगा तो इतना ही आना चाहिए, तो वो संख्या कौन है आप चेक कर लीजिएगा। 32 सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 विजेता कौन है, तो 32 का इसका मेरे को भी आंसर पता नहीं है। 33 का तो है 10.01, इसको कीजिएगा एलसीएम लेकर काट कर। नेक्स्ट 35 कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं, तो 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। कैल्शियम कार्बन CaCO2 कौन सा शब्द अन्य संबंधों से नहीं रखता है, तो हृदय तो यकृत तो मादाम्नी रिलेटेड है लेकिन अमा से अलग हो जाता है, रीजनिंग का काम है। 37 भी रीजनिंग है, ये आपका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट 38 का कहना मिशन इंद्रधनुष मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से। 39 नेक्स्ट वह सेवल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हुआ है, तो 39 के क्लोरेलिया जो अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं। 40 भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी देते हैं। नेक्स्ट 41 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट 42 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो 42 का यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको कहने पर नियुक्त होता है। 43 ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, तो 43 का डी यानी सेरोकोमाइसिस सेरिवेसिस, इसको ब्रेड बनाने में जो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है उसको इंग्लिश में सेक्रोमाइनस सेरिवेसिस करते हैं। 44 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं, तो 44 का आंसर है ए यानी 42 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको बनाइएगा तो आपका आंसर मैच करके एक कटा हुआ भाग है इसी को बना हुआ, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। 46 प्रकाशग्राही कोशिका शल्यका तंतु उपस्थित है, तो ये होता है रेटिना में। नेक्स्ट भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निदान संबंधित है, तो अनुच्छेद 71। ये 41 का साइंस का क्वेश्चन है। निम्न कौन सा प्रतिरोधक तक MI है, तो मीटर होता है इसका आंसर, MI से आप लोग बना लीजिएगा। हाँ 50 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे, तो 50 का डी यानी 2015 में। 51 ये वर्ग है
वर्ग इसको निकालना है, कौन सा आंसर होगा इसमें। हाँ, अब 52 किस अवधि की योजना अवकाश कहता है, तो 1966 से 1969 के बीच में जो है उसी को योजना अवकाश कहते हैं, इस टाइम पीरियड को। अब ये डिफरेंट निकालना है तो देखना, इसमें ये रीजनिंग है, ये ऊपर नीचे है, ये भी ऊपर और मतलब सीधा सीधी में, ये भी सीधा चलेगा, ये त्रिछा में ये नहीं होगा। 54 ऑप्शन डिफरेंट होना सी ऑप्शन होगा। 54 में चुनना है तो वेब रीजनिंग है, त्रिभुज है तो आयत है, तो पंचभुज है तो षष्ठभुज होगा, यानी एक बड़ा हुआ है। इसमें भी आप लोग को ध्यान देना, इसमें भी कोई खास है नहीं, ये रीजनिंग है, आप लोग आराम से चुन सकते हैं। 57 39 में प्रावधान करता है, तो 57 का भी यानी सामान्य न्याय निःशुल्क विधि सहायता से, ये भी रीजनिंग उतना कोई खास नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, तो हर्यक राजवंश का। जो मैथ्स और रीजनिंग न बने वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, हम सॉल्यूशन करके भेज देंगे टेलीग्राम पे। 61 तो आप लोग ये बना लीजिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। 500 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो 500 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर बाएं घूमता 400 मीटर, तो 400 मीटर बाएं घूमता है और 500 मीटर पूर्व में चला था। फिर बाएं घूमता है 500, फिर 500 मीटर बाएं घूमता है, तो फिर दाएं घूमता है 400 मीटर, फिर दाएं घूमता है, तो 0 होना चाहिए, यानी इनिशियल से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें भी कोई खास नहीं है। हाँ, प्रकाशिक तंतु प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पर, तो ऑप्टिकल फाइव यानी किस पे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रदेशों में किस मुख्यतः शीत ऋतु वर्षा होती है, तो 64 का हमको भी नहीं पता है, आई थिंक दैट क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। 65 का ये भी रीजनिंग है, तो ये वाला खाली पार्ट होगा, ओवर भरा हुआ, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग है, वैसा कोई खास नहीं है, ये भी बता देते हैं। सीपी क्या हुआ दिया, सीपी दिया हुआ है, और प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो क्रयमूल्य होता है, तो सीपी इंटू जितना प्रॉफिट है तो ऊपर पलट देंगे तो 115 देंगे, 100/115, और सीपी जितना वही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख में मनाते हैं, 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, एलसीएम है, तो एलसीएम में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा 2 4 6 में एलसीएम सबसे ज़्यादा वही होता है, जो है 370 नहीं, सबसे ज़्यादा ऊपर वही एलसीएम होगा। 18 ये भी बना सकते हैं आप। 18वां पद बोला, ये बराबर है √2, पहला पद है, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है 3√2 माइनस √2, यानी 3√2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2√2 है डिफरेंस डी, और हम 18वां पद मान रहा, तो ए 18वां पद होता है ए प्लस 17वां डी, ए कितना है √2 और 17वां कितना होगा 17 इंटू डी, डी 2√2, यानी 17 दूनी 34, √2 प्लस 17 दूनी 34 √2, 34 √2 कॉमन है तो 35 √2 आंसर इसका आएगा, ये ऑप्शन। कोई खास मैथ नहीं है, ये भी रीजनिंग है, इसमें भी कोई खास नहीं है। 12 से डिवाइड दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा उसको फिर मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करने पर जो भी आंसर है वही है। 74 के करके 74 कंट्रोल अविक्षेपक का उपयोग किया जाता है, तो 74 का ये धुएं से कार्बन कणों का अवक्षेपित करना। और 75 का मैथ्स है, तो क्षेत्रफल बराबर x अगर निकालना है तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो x कितना है 3 + 3, और 3 कितना है 3 × 3 / 100, ठीक है। 6 + 9 हो गया 9/100 यानी 0.09, तो ऐड करेंगे तो 6.09 जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा भी। 76 भी कोई खास नहीं, इसको एवरेज निकालना है, इसको एवरेज निकाल के एक्स वाई का वैल्यू निकालना। 77 को होता है कुछ एम भी आवर्त ब्यास तो v/r/2 है, इसको हम क्या वृत्तकार चक्रवर्ती बनते हैं, mv²/4 होता है इसका, तो mr²/4 भी ऑप्शन हो सकता। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। 79 का ऑप्शन RBI द्वारा नगद आरक्षित CRR की वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ है, तो 79 का बी, यानी वाणिज्यिक बैंकों का उधार लेने के लिए। और इसमें कोई खास नहीं है, टी में आप ए और बी का वैल्यू पुट करने पर = 0 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, तो आपका सी आंसर होगा।
19 शिंजो आबे कहाँ का था, जो जापान के था, प्रसिद्ध नेता थे। फिर है 82 अर्नो ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है, तो आंसर होता है टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। राइट कितना 8वां 39वां -1 टोटल 46 आएगा। इसमें दिए गए चित्र का आयतों को बताना है, तो इसमें आयत कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, 4 7 8 9 10 11 हो गया, 11 ऐसा हो गया, फिर 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 आप लोग टोटल कनेक्ट किया। वर्ग भी एक तरह से आयत है, ये नहीं कि वर्ग है तो आयत नहीं लेंगे, वर्ग एक तरह से आयत है, लेकिन आयत एक तरह से वर्ग नहीं होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये रिलेटेड है तो ये टमाटर आलू होगा, क्या कि मक्का भुट्टा होता है, तो आप उसका सब रिलेटेड है, टमाटर आलू रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट 85 ये भी रीजनिंग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कोई खास नहीं है। 85 जो भी आपसे नहीं बने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आंसर सोल्यूशन भेज दूँगा। 87 गांव का स्तर के पंचायत को अध्यक्ष चुना जाता है, तो 87 का डी यानी लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट 88 राजा जी राष्ट्रीय पार्क या प्राकृतिक आवास है, तो 88 का आपका एशियाई हाथी से है। नेक्स्ट 89 का है पंपास यूरोप से संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। ये भी ऑप्शन से आप पता है, दो संख्याओं का अंतर, ये तो कभी नहीं हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर 840 लाना, दोनों को डिफरेंस करके 840, फिर एक 5% और दूसरा है 15%, तो आप लोग इसे भी निकाल सकते हैं, कोई खास ज़्यादा हार्ड नहीं मैथ्स है। इसमें दिया हुआ है इतने 11 से डिविजिबल करने पर यहाँ पर कौन सा अंक डालेंगे जो 11 से डिविजिबल है, तो 6 साइड डालने पर आपको पता चल जाएगा 11 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी अंक डालने पर डिविजिबल नहीं हो रहा। इसका और होता है ऑड प्लस ऑड माइनस इवन इक्वल टू 0, वही हो गया। अगर इसे करने पर माइनस ऑड प्लस माइनस इवन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जो 11 से डिविजिबल होगा वो ऑप्शन के थ्रू पुट करना होगा। इसका 92 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 49, यानी ये आंसर आपका होगा 81 और 49। ये है जल का प्रतिबिंब, तो जल नीचे होता है। एक कभी भी आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन न पढ़ने से आपको आंसर गलत पता चल जाएगा, है कि आप कभी मिरर इमेज भी ले सकते हैं, इसलिए ये बोल रहा है जल, तो जल नीचे है, नीचे का प्रतिबिंब कौन सा होगा, आप लोग इसमें ध्यान से दीजिएगा। 94 हाल ही में भारतीय पुरातत्विक संरक्षण राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 95 ये भी कोई खास नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। 96 जगदीशपुर बिहार 1857 क्रांति के नेतृत्व कुंवर से, ये सब क्वेश्चन अगर BSS या BPS या बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाए, ये हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है विभवांतर के किस मापा, तो गैल्वेनिक विभवांतर का माप है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और विद्युत धारा के एमीटर से। ये भी है रीजनिंग, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 99 व्यस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजम को तो नीना गुप्ता को मिला था। भारतीय रेलवे हावड़ा कलकत्ता मेल को कौन सी नया नाम दिया गया था, नेताजी एक्सप्रेस के नाम से दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये आप लोग रिवीजन कर लिया हो, क्योंकि आने वाला मध्य निषेध का क्वेश्चन जो भी हो सकता है, इसे रिपीटेड करें, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे। 101 का निम्नलिखित में किसी और बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रॉप माई ईस्टर्न BC ऐप आत्मकथा लिखी थी, तो 101 का आपका C यानी रत्नाकर सेठी लिखा था। ये आप लोग देखिएगा, माइनस की जगह भागा कर दीजिएगा, और माइनस की जगह भागा की जगह माइनस करने पर आपको आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट 103 का आंसर क्या, मंत्रिपरिषद के 7 मुख्यमंत्री, इसके मुखिया के रूप में राज्यपाल के सहायता एवं सलाह देने का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद का प्रावधान है, तो 103 का ये यानी अनुच्छेद 163 में। ये आपको बना सकते हैं। सबसे बड़ा बिन कौन है, और 105 में लिखा है कितने वर्ग हैं, तो आप लोग काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 हो गया, एक बड़ा वाला 5 6 7 8, एक बड़ा वाला 9, यानी 5 5 10 वो होगा इसमें। 106 राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 106 के आपका B यानी 1963 में हुआ था। और फिर हेलेंस्की की राजधानी है, तो फिनलैंड है। 108 का आंसर नहीं मालूम है। 109
109 भी आप लोग बना सकते हैं, इसका कोई खास वजह अति हार्ड नहीं है। 110 भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया था, तो जोरहाट में ही। जोरहाट कहाँ है? तो असम में है। ये भी बना सकते हैं। 101 पाइप 40 दिन में पूरा करता है। 6 दूनाकार 20 दिन ज़्यादा लगता है। एगो 40 कर रहा है, एगो 60 कर रहा है। ये दोनों को बनाइएगा तो कल LCM हो गया क्या? 120 40 दिया 2। अब कह रहा है कि कितने दिन में टंकी आधी खाली हो, कितने दिनों में आधी टंकी खाली हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देंगे, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई देंगे ज़रूर। ये आप लोग ध्यान से दीजिएगा। 1 के निचले हिस्से पर कौन है? तो 3। 1 के निचले 2 से 2 हो गया, 4 से 5 हो गया और 3 से 6 हो गया। तो 1 के निचले हिस्से पर 2 है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन से? तो शारदा है। नेक्स्ट 140 ये भी रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। 115 निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 के भारत में ऊंचा स्थान है? तो श्रीलंका का रहा है, और भी रहा है लेकिन ज़्यादा श्रीलंका का। इसमें रीजनिंग है, ये भी फिट करके बना लीजिएगा। तो ये कौन सा आपका होगा? तो ये आई थिंक दैट सी होना चाहिए। ये भी बन जाएगा मैथ्स। LCM इसको बनाने लॉस है तो ऊपर में LCM लीजिएगा, HM नीचे में HCF। LCM ऊपर से 10 हो जाएगा, HCF नीचे से 2 हो जाएगा। 2 × 5 = 10 1 5, ये 5/1 डी आंसर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। 120 निम्नलिखित में XeFO4 सही जमीन संस्करण अवस्था है, तो अष्टफलीय sp3d2 है। 121 विपक्षी दल के नेता का सदन विपक्ष नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने कितने सीटों की आवश्यकता? तो 1/10 यानी 55 सीट होना आवश्यक है। इसमें 1/10 यानी इसको कोरम भी संख्या भी बोल सकते हैं आप। साधारण ब्याज निकालना है तो इसमें निकालना तो कितना हो गया? 4 है, 4600 रुपया, और 5 वर्ष के तो 8000 × 5 × रेट बाई 100। अब रेट निकाल लीजिए। 123 के हमको आंसर पता नहीं। हाँ, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कितने भारतीय तो 22 भाषा है। निम्न कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस सार्क के सदस्य नहीं है, लेकिन मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये सदस्य हैं। 126 राज्य के शिवराजपुर तट के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट थे गुजरात से। सबीर भी कामत है तो डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय DRDO के हैं। 128 एक प्रतिरक्षी विकार तंत्रिका पेशी प्रभावित करता है, इसे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, वह है। तो 128 का आपका आंसर सी है, माइस्थोनिया ग्रेविस। 129 भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान किस स्थान से श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था? 130 का है, ये तो रीजनिंग है। 121 किसी यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया तो एंजल मार्केल को दिया गया था। और 132 भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 से संबंधित है, तो 132 का भी यानी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। नेक्स्ट 133 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थ है, तो 5वां पहला कौन सा है? और 24वां महावीर स्वामी। तो पहला आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। निम्नलिखित में विभिन्न है तो यह है स्टम्प है, बल्ला, गिला, ये सब डंटा है, अंपायर आदमी है, ये डिफरेंट होगा अंपायर। नेक्स्ट ये भी इमेज है, तो इसका इधर होगा और इसका नीचे होगा। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, मिला लीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन ये होगा। 136 भी है, तो 136 से 3 के 3 हो गया। अगर इसको पलटते हैं तो 1 के 2 होगा, 4 के 5 होगा, और 6 के 3 होगा, तो यानी 6 के 3 होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ाइए। रीजनिंग उतना कोई खास रीजनिंग नहीं पूछा है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दृष्टि कौन सा राज्य पर आता है? तो उत्तर प्रदेश है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने वाले आप लोग को मैं, और मध्य निषेध का जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं शायद 28 से 29 तारीख को जनवरी में होने वाली है, उसको मैं कराऊंगा। UAE की मुद्रा क्या है? तो UAE की मुद्रा हो गया दिरहम, यानी इसको दुबई भी बोल सकते। 141 ये 1 से 100 तक की संख्या जिसमें आप कितने बार 2 आता है? तो 20 बार आई थिंक दैट आता है। जैसे लिखिएगा 2 1 2 3 4 5 6, फिर 22 10 ऐसे ही करके निकाले तो 2 बार कितने आता है? 20 बार आता है। 100 10 इसके डिफरेंस निकालिएगा तो 90 आएगा। यहाँ पे 100 होना 200 होगा, तो यहाँ पे 100 आएगा।
उसके बाद 100 310 का है तो 100, इसको डिफरेंस निकालने पर हमारा 200 आंसर आएगा। आप लोग दे 22 राष्ट्रीय खेल राष्ट्रमंडल है तो 22वां संस्करण था ये, 22वां 10-10-2 XX 2 बी आंसर। 144 ये भी बीन है, बीन तुरही बांसुरी मुँह से बजाता लेकिन गिटार हाथ से बजा देता। 145 भी रीजनिंग है, उतना कोई खास नहीं, आप लोग बना सकते हैं। 146 सुगौली की संधि नेपाल के कब हुई थी तो 146 का ये 1816 में हुई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय का अधीन नहीं है तो 147 का आपका डी यानी कानून व्यवस्था विभाग के गृह मंत्रालय का अधीन नहीं है। शिवाजी जयसिंह का पुरंदर के संधि है तो 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अब ये भी बना सकते हैं आप लोग। 150 इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है तो कहें C2H6। हाइड्रोजन इधर है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 वो 7 सही है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जो भी मैं डिस्कस कराऊंगा क्वेश्चन आप लोग है वो फैक्ट होगा, 100% रियल होगा। और अब आने वाली एग्ज़ाम मद निषेध का है 29 जनवरी को, उसको मैं अब डिस्कस कराऊंगा। थैंक यू।